जम्मू कश्मीर के लोग और नॉर्थ कश्मीर के सारे लोग आज खुश हैं, क्योंकि 10 साल के बाद यहाँ के लोगों को ये मौका मिलेगा कि वो अपनी एक सरकार बनाएंगे, यहाँ एक अपना MLA होगा। इससे पहले पिछले 10 साल में हमने देखा 6 साल तक यहाँ सेंटर का एक एजेंट जो यूपी से आता है, जिसे ज़मीनी सतह पे ये मालूम नहीं है यहाँ की ज़रूरत क्या है, ज़रूरत ज़िंदगी कैसे हम अपनी गुजारते हैं, किन मुश्किलातों में हम यहाँ रहते हैं। बहुत खुशी हुई मुझे, आज मैंने खुद वोट डाला। भी मैं भी चूँकि खुद एक कैंडिडेट हूँ जो कि आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे 10 बारामूला से कंटेस्ट कर रहा है। मैं कम बेश 20 to 25 पोलिंग स्टेशन पे मैंने दौरा किया, मैंने देखा, क्योंकि यहाँ लोगों के सामने सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि 2 टाइम की रोटी कैसे हमें मैसर हो। इसीलिए अक्सर हमने देखा है टाउन्स में हमने बिल्कुल कम परसेंटेज देखी, और रूरल एरियाज़ में हमने देखा वहाँ लोग जोग दर जोग निकले हैं, क्योंकि उनके मसाइल अलग हैं और जो टाउन में लोग रहते हैं उनके मसाइल अलग होते हैं। तो उस हवाले से लोग बहुत खुश हैं, जोग दर जोग निकलते हैं। उम्मीद यही करते हैं कि यहाँ के लोग उस सरकार को मैंडेट देंगे जो यहाँ लोगों की मुश्किलात को समझे और उस पर अमल करें और उसका कोई हल ढूंढे, जिससे हम इस मुसीबत से निकलें। कई सारे बड़े लोग इस बारामूला कॉन्स्टिट्यूंसी से इलेक्शन लड़ रहे हैं, जिसमें फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी है। इस सब के बीच में आप खुद को कहाँ पाते हैं, क्योंकि बारामूला एक लोधी कॉन्स्टिट्यूंसी है जहाँ 25 कैंडिडेट जो हैं वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। जमहूरियत की यही सबसे बड़ी खूबसूरती है कि हर एक को यहाँ मौका मिलना चाहिए, और हमने भी बहैसियत आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे यहाँ इलेक्शन कंटेस्ट किया है। यहाँ बड़े लोग हैं जिन लोगों को बारामूला की अवाम ने इज़्ज़त बख्शी, बड़े ओहदों पे वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी एक था, बाकी MLAs भी थे, लेकिन ज़मीनी सतह पे अगर उन्हें कुछ किया होता तो आज यहाँ लोग मुसीबत में फंसे नहीं होते। आज जो लोग ये कहते हैं कि हमें जो ख्वाब है ग्रेटर बारामूला का वो अधूरा रह चुका है, हम उनसे पूछना चाहते हैं, आज जो ये एक स्टेट हुआ करती थी, अब ये 2 UTs में तब्दील करके एक म्यूनिसिपैलिटी में तब्दील हुई है। जब यहाँ स्टेट थी, अपनी इख्तियार थे स्टेट की, एक स्पेशल स्टेटस था, अगर तब वो ग्रेटर बारामूला का ख्वाब पूरा नहीं कर पाए, आज मुझे नहीं लगता, आज ये धोखा है इस अवाम से जो ये लोग ये कहते हैं कि हम ग्रेटर बारामूला का ख्वाब जो है पूरा करेंगे। लेकिन मैं ये कहता हूँ लोगों को, जो मेरे इख्तियार में होगा, जो मेरे बहैसियत MLA अगर मेरे इख्तियार में जो होगा मैं वही कहूँगा। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो ये कहता है कि हर घर में 2-2 नौकरियाँ दूँ। मैं जानता हूँ स्टेट की बजट क्या है, हमारा कर्जा है, अब जो बेसिक फैसिलिटीज़ है वो हमें जो अभी तक फराहम नहीं हुई है, उसकी जंग हम लड़ रहे हैं। जहाँ दुनिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कैसे काउंटर करें, उससे हम कैसे निकलें, उसके साथ साथ हम आगे कैसे बढ़ें, वहाँ जम्मू कश्मीर के लोग अभी 2 टाइम के खाने के लिए लड़ रहे हैं। उस कोशिश में हैं कि हमें 2 टाइम की रोटी नसीब हो। इंडिपेंडेंट्स को इस इलेक्शन में प्रॉक्सीज कहा गया, तमाम बड़े लीडर्स ने कहा कि इंडिपेंडेंट्स जो है वो वोट काटने के लिए आए हैं, तो आप भी बतौर इंडिपेंडेंट कंटेस्ट कर रहे हैं, इस स्टेटमेंट को कैसे लें? बहुत अफसोस मुझे हुआ जब कुछ यहाँ के सियासी लीडरों ने यह कहा कि आज़ाद उम्मीदवार जो हैं वो यहाँ प्रॉक्सीज हैं। मैं समझता हूँ वो लोग चाहते हैं कि जो ये यहाँ की पॉलिटिक्स कुछ मखसूस सियासी लीडरान तक, कुछ फैमिलीज तक ही रहें, यहाँ के नौजवान को मौका नहीं मिलना चाहिए। उसको हम ये क्या कहते हैं टैग देंगे कि एक प्रॉक्सी है। ये यही है कि अब्दुल्लाज, मुफ्तीज या बाकी जितने भी बेग्स, बड़े बेग साहब, छोटे बेग साहब हैं, ये इल्ज़ाम लगाते हैं आज़ाद उम्मीदवार पे, ताकि यहाँ का नौजवान जिसका कोई सियासी बैकग्राउंड ना हो वो सामने ना आए। उन्हीं तक महदूद रही है सियासत जो यहाँ सियासत करते आए हैं। अगर वो नाकाम नहीं हुए होते तो आज जावेद अहमद डार को यूनिवर्सिटी से बाहर आके ये जंग नहीं लड़नी पड़ती। यही है कि ये उनकी नाकामी है और कुछ नहीं है।